सिलाई आती है लेकिन सिलाई का काम नहीं आता, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप तो बोलते हो ये करो वो करो आपका काम आने लगेगा, लेकिन हम ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारा काम और भी अच्छा चलने लगे, काम जो बिल्कुल भी नहीं आता है वो थोड़ा बहुत आने लग जाए। कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा सुझाव दो जैसे कि आप सबको देते हो। तो देखिए मेरी जो वीडियो होती है वो सभी के लिए होती है, किसी एक बंदे के लिए नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, जो लोग अगर बिल्डिंग्स में रहते हैं, ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, वो कैसे अपने काम को कर सकते हैं, इसी बारे में ये वीडियो रहने वाला है। देखो जो जो चीज़ें मैं बताऊँगी, मैं ये नहीं कह रही 100% काम करेंगी, पर 99% मुझे लगता है कि ज़रूर काम करेंगी। 1% क्यों? क्योंकि 1% तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो हम पूरी 99% तो कोशिश कर ही सकते हैं, 1% ईश्वर कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन तरीका जो मैं बताऊँगी उनको करके आप एक बार मतलब करके देख लो, करके देखने में क्या ज़्यादा है, लेकिन आपने करा ही नहीं। जैसे 1-2 कमेंट आए थे कि अरे बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। अगर करना मुश्किल होता तो इस चैनल पे जो डेली मैं कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट लगा रही हूँ सक्सेस स्टोरी की, वो कैसे हो रही हैं संभव? क्योंकि उन्होंने कोशिश की। आप लोगों ने शायद कोशिश नहीं की होगी, उन लोगों ने कोशिश की है तभी तो वो मुझे कमेंट कर रहे हैं और मैं उनकी सक्सेस स्टोरी अपने कमेंट के कम्युनिटी पोस्ट पर लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ? क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा हुआ होगा उससे, है ना? उन्होंने मेरे लिए भेजा मैसेज तभी तो मैंने वो लगाया। ऐसा तो है नहीं कि वो मैसेज मैंने खुद लिख लिए। तो देखिए जो कोशिश करता है उसके आगे थोड़ी बहुत समस्या तो आती है, लेकिन उस समस्या का समाधान भी उन्हें मिलता जाता है। लेकिन उसने कोशिश ही नहीं की तो उसके पास ना समस्या आएँगी ना समाधान आएगा। जहाँ कोशिश होगी वहीं पे प्रॉब्लम्स भी आएँगी, वहीं सॉल्यूशन भी आएगा, ठीक है? बाहर निकलना तो ज़रूरी है ना अपने काम के लिए, आपने बिल्कुल ही कोशिश नहीं की। चलो वो सब छोड़ते हैं, आप जो मैं बता रही हूँ वो ज़रूर करके देखना। तो पहला ये है कि अगर आप ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, उनको अलाउ नहीं होता है कि वो हर जगह पे कुछ चीज़ें लगा दें, ठीक है? रेंट पे रहते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप रेंट पे रहते हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं है। आप उससे बात करो जिनके यहाँ पे भी आप रहते हो कि उनके जो घर है, नीचे मेन गेट पे आप बोर्ड लगा सकते हैं क्या? इजाज़त माँग लो उन लोगों से। अगर वो लोग इजाज़त भी नहीं दे रहे और वो मतलब चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आपके काम से, तो वहाँ रहना क्यों ज़रूरी है? क्यों रहना है आपको लाइफ़ टाइम वहीं पे? चेंज करो चीज़ें। थोड़ी ज़रूरी थोड़ी ना कि आपने पूरी ज़िंदगी वहीं बिता देनी है, सिर्फ़ एक ना की वजह से आपकी सारी ज़िंदगी भर का काम स्टॉप हो रहा है। तो आप कहीं नीचे का घर देख लो। अब आपका जैसे मान लो खुद का ही है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप पूरी अपनी बिल्डिंग में से निकल के अपनी बिल्डिंग के फ्लैट को ही बेच दो, ये तो नहीं कहूँगी, ठीक है? उसके लिए मैं आपको सजेशन दूँगी, आप एक बोर्ड बनवाएँ। बोर्ड किसका? जो सिलाई वगैरह का होता है, बोर्ड बनवाएँ और अपनी बिल्डिंग पे ही लगा दो। बिल्डिंग में नीचे भी अगर हाँ आपको इजाज़त देते हैं नीचे, तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। पर मुझे इतना पता है कि अगर आप बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो आपके नंबर आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, सभी के होते हैं, लेडीज़ के, पड़ोसियों के साथ, ठीक है? तो मैंने सुना है कि बिल्डिंग्स में ग्रुप्स बने होते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए वो जब बुलाया जाता है तो एक साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मैंने सुना है ऐसा। क्योंकि मेरे भी कुछ कस्टमर फ्लैट्स में रहते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ग्रुप बनाए होते हैं, अगर एक दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो ग्रुप के थ्रू सब पूरी बिल्डिंग में वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, ठीक है? तो आप उस ग्रुप वाले उस पर व्हाट्सअप स्टेटस लगा सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप का ऑन वो होता है वो सबके पास एक्सेस होता है, मुझे ऐसा लगता है। आप जैसे जिसके पास ग्रुप का वो होता है ना एक्सेस, तो वो एडमिन होता है, वो अपने स्टेटस पे लगा सकता है कि आप सिलाई करते हो, या आपके पास खुद एक्सेस है तो आप लगा सकते हो। आपके अपने व्हाट्सअप नंबर पे कुछ तो नंबर जुड़े होंगे, 50, 100, 20, 25, उस अपने ही स्टेटस लगाना शुरू करो। जो आपका फ़ोन है उसी पे आप स्टेटस लगाओ। फालतू की चीज़ें मत लगाओ, मैं नाच रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, अरे ये हो रहा है, ताना लगा रहे हैं, नहीं। आपको अपने काम से रिलेटेड चीज़ें लगानी है, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहेगी जहाँ आप बह रहे हो। आप जहाँ बह रहे हो वहीं आपको आपकी ऊर्जा भी बहेगी। तो आप पूरे दिन क्या कर रहे हो? आप अपने सिलाई से रिलेटेड अपने स्टेटस लगाइए। क्या लगाने हैं? जैसे कि आप डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहनते लेकिन पहनना शुरू करो। अपने फ़ायदे के लिए अपनी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब जैसे मुझे देखते हो, मैं बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरे पास ढेर सारा काम आता है। लेकिन अगर मेरे पास काम नहीं होता तो मैं ट्रिक अप्लाई करती, मैं क्या करती, अपनी सारी जो स्लीव्स है ना सूट की, सब पे डिज़ाइन बना डालती। डिज़ाइन बनाने से क्या है, फ़ोकस में रहती मैं। लोग जहाँ जाती मैं, लेडीज़ सबसे ज़्यादा स्लीव्स के डिज़ाइन पर फ़ोकस करती हैं, बैक नेक के डिज़ाइन पे फ़ोकस करती हैं। तो ये नहीं भी पहनते हो तो शुरू कर दो बनाना, पहनना। अब आप कहोगे क्या मैं कपड़े खरीदूँ? मत खरीदो। घर में ढेर सारी साड़ियाँ, उन्हें काटो, पीटो और बना डालो अपने सूट। क्योंकि
कुछ तो आपको करना पड़ेगा, हर तरफ से आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे, ठीक है? अपने सूट बनाओ, डिज़ाइनर सूट बनाओ, हाथ की स्लीव्स के जो स्लीव्स का डिज़ाइन बनाओ, बैक नेक डिज़ाइन बनाओ, पैंट के ट्राउज़र के डिज़ाइन बनाओ, बहुत सारी चीज़ें आप बना के और फिर उसी को पहन के फ़ोटो क्लिक करो और वो आप अपने स्टेटस पे लगाओ। या किसी का आपने सिलाए, 2-4 कस्टमर आपके हैं तो उन्हीं के कपड़े स्टिच करके व्हाट्सएप पे लगाओ कि भई मैंने ये स्टिच किया है, और अपना रेट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि स्टेटस लगाना बेहद ज़रूरी है, इससे लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी शेयर किया है, कुछ लोगों ने इस तरह से किया है और उनको बहुत हेल्प मिली है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आपका अपना सोशल मीडिया है और उस पे सभी लोग जुड़े होते हैं, रिश्तेदार भी जुड़े होते हैं और हमारे आस-पास जिसको हमने नंबर एक्सचेंज किए हैं वो भी इंस्टाग्राम पे जुड़े होते हैं। तो आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे उस पे भी फ़ोटो डाल सकते हो कि भाई आई मेड दिस सूट, आई मेड दिस ब्लाउज, जो भी आप बनाना चाहते हो वो वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके डाल दो, ठीक है? वहाँ पे डाल दिया। फिर आपको जैसे मैंने कहा कि एक बैनर बोर्ड बनवा लो, 2x2 का बनवा लो, 3x3 का छोटा सा बनवा लो, ठीक है? तो आपको एक बैनर बोर्ड बनवा लेना है। अब उसे कैसे लगाना है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारा बिल्डिंग में तो दिखेगा नहीं इतनी ऊंचाई पे। दिखेगा, उसकी ट्रिक है लगाने की। मान लो ये बालकनी, आपकी यहाँ पे बालकनी है, ठीक है? और नीचे गली है, जो हम गली में लोग चल रहे हैं, तो अगर आपने ऐसे लगा दिया वो नहीं दिखेगा। आप इसे टिल्ट कर दो, तिरछा कर दो। अब इसे इसको ना देखेगा कैसे बनता है, नीचे से जो चल रहा है वो देखेगा, लेकिन इसी बोर्ड को अगर मैं स्ट्रेट लगा दूंगी तो नहीं दिखेगा। इसे टिल्ट कर दो, तिरछा कर दो। आप ध्यान से देखो, देखो मैं ना हर चीज़ ऑब्जर्व करती हूँ, चाहे वो मेरे काम की हो या ना हो। मैं बाहर जाती हूँ मार्केट में तो मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों ने बोर्ड को ऐसे क्यों लगाया हुआ है। क्यों लगाया? क्योंकि ऊंचाई पे अगर बोर्ड लगाया तो नीचे चलने वाले को भी उसको दिख रहा है, साफ साफ क्लियर पढ़ने में आ रहा है। लेकिन अगर वहीं बोर्ड ऐसे लगाए तो वो पढ़ने में नहीं बन रहा है दूर से। तो ये सारी ट्रिक होती हैं, पर मेरे काम की नहीं है, तब भी मुझे पता है, क्योंकि मैं मार्केट में कहीं भी जाती हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा मेरे अंदर कीड़ा है कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ चीज़ों को, कौन क्या कैसे कर रहा है। अगर किसी की दुकान पे बाहर बहुत सारा कपड़ा लटका हुआ है तो इसका मतलब वो दिखता है, वो बिकता है, ये वाले सीन पे चल रहा है। लेकिन कोई, मैंने नोटिस किया है, एक दो दुकान, जैसे आज मैं शनि बाजार है, मैं बाज़ार जाऊँगी तो मैं बहुत सारी दुकानों को नोटिस करती हूँ। कुछ दुकानें ऐसी हैं जो लेडीज़ों की हैं, उन्होंने लेडीज़ के सारे कपड़े रखे हुए हैं सेल करने के लिए, लेकिन वो क्या कर रखा है, बाहर से पूरा क्लोज है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अंदर शीशे के अंदर बैठी हैं और उनके पास कोई कस्टमर नहीं आ रहा और वो ऐसे बैठी हैं, बस स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। उन्हें अपने बिजनेस के बारे में रत्ती भर नॉलेज नहीं है। उन्होंने खोल तो लिया है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ये दिमाग नहीं लगाया कि अगर मैं स्क्रॉलिंग करती रहूँगी तो बंद दुकान में, खुली है भले ही वो दुकान, लेकिन वो बंद के समान मानी जाएगी। कारण कि ये कि अगर आपने 2-4 कपड़े बाहर टांगे होते, सस्ते से कपड़े टांग दो, अगर गंदे होने का डर है, गंदे होने का क्या ही डर है, आपके अपने काम के लिए कर रहे हो ना, ठीक है? तो 2-4 कपड़े बाहर टांग दो और 2-4 डमी पे टांग दो, डमी खरीद के ले आओ, तो ये होता है थोड़ा प्रमोशन। अब वो बंद करके बैठी हैं उनकी दुकान पे, मैं जब भी जाती हूँ ना, दुकान पे नहीं, मैं उस गली गली से जब भी जाती हूँ तो उस दुकान पे कोई कस्टमर मैंने आज तक नहीं देखा है। मुझे नहीं समझ आता कि वो रेंट कैसे पे कर रही होंगी अपनी दुकान का। लेकिन वहीं और दुकानें हैं, वो इतने सारे डमी पे कपड़े टंगे हुए हैं और भी रस्सी पे भी कपड़े टांगे हुए, और उस दुकान पे भीड़ है। क्यों? क्योंकि वो उभर के दिख रही हैं चीज़ें, हाईलाइट में आ रही हैं। कुछ चीज़ें हाईलाइट में आती हैं ना, तब वो चीज़ें अलग दिखती हैं। और बहुत सारी चीज़, अब जैसे मेडिकल है, वो प्रमोशन नहीं भी करे तब भी उसका चलना ही है, क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे और वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इसमें आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। वो दवाई का प्रमोशन नहीं करेगा तब भी चलेगा, वो खाली दवाई लिख देगा तब भी चलेगा उसका। लेकिन हम पेशेंट नहीं है ना, हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है अपने काम के थ्रू। अब जैसे वो मैंने एग्जाम्पल दिया, उस लेडीज़ को क्या करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि मेरे कस्टमर नहीं आ रहे तो मुझे क्या करना चाहिए। या तो वो बाहर थोड़ा लगाए, अपने कपड़ों का थोड़ा ऑफ़र वगैरह का लिख के कुछ लगाए, कुछ ना कुछ उसे करना चाहिए, कहने का मतलब है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं 10 काम कर डालती। अगर नहीं चल रहा है तो मैं 3 दिन का वेट करती, 3 दिन एक उस पे टिकती, तीसरे दिन मैं कुछ और करती फिर। इस तरह से ना आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं कई सारी दुकानों को ही झाँकती हुई जाती हूँ अपने माइंड से, ये नहीं कि ऐसे झाँक रही हूँ, माइंड से, कि ये क्यों नहीं चल रही है, इसमें क्या कमी है, और इस साइड पे जो दुकान है वो क्यों चल रही है, उसमें ऐसा क्या है। तो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, भले ही मैं अभी बिज़नेस वूमेन नहीं हूँ, पर मैं बिज़नेस वूमेन का माइंड रखती हूँ अपने पास, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है, मेरे लेक्चर तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ शायद। तो कहने का मतलब है, आपको बोर्ड बनाना है और बोर्ड बिना सोचे समझे लगा दो, ठीक है? इजाज़त मिले तो ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे गैराज वगैरह होता है बिल्डिंग्स में, वहाँ भी एक मेन गेट पे बोर्ड लगा दो। और भी ज़्यादा इजाज़त मिले तो गली में भी आप बोर्ड जो रखने वाले होते हैं वो बनवा के लगवा दो, ठीक है? फिर भी सारी कोशिशें करने के बाद आपको नहीं समझ आ रहा तो या तो आप देखो सस्ते में कहीं दुकान मिल जाए, बुटीक
कर लो, ठीक है। अगर वो नहीं करना चाहते तो एक और ऑप्शन है मेरे पास। आप जैसे आपके आसपास लेडीज़ शॉप होंगी, जैसे कि रेडीमेड कपड़े की शॉप होगी या फिर कॉस्मेटिक की शॉप होगी या फिर पार्लर की शॉप होगी, उनसे बात करके आप कह सकते हो कि मैं आपको थोड़ा बहुत कमीशन दे दूँगी, आप मुझे अपने यहाँ पे एक बोर्ड लगाने दो लेडीज़ टेलर का छोटा सा, ठीक है। तो वो इतना कष्ट आपके लिए उठा लेंगे कि अगर उन्हें आप कमीशन दोगे कि भाई हमारा सिलाई का काम है, मतलब मान लो किसी पार्लर वाली ने आपके कहने पर बोर्ड लगा दिया कि सिलाई का काम है, तो पार्लर वाली ये कहेगी हाँ हम सिलते हैं, लेकिन आपका नाम बताएगी फिर वो, ठीक है, कि हमारा ही काम होता है लेकिन वहाँ पे होता है। तो इस तरह से आप इंगेजमेंट कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ें बहुत कम लोग कर पाते हैं क्योंकि कुछ लोगों को शर्म आती है, मैं क्यों जाऊँ किसी पार्लर वाली से कहने। और वाकई में लेडीज़ वैसे भी एक दूसरे से चिढ़ती हैं, ये बात मेरे को भी लगता है ऐसा, ठीक है। तो लेकिन एक कोशिश करने में क्या जाता है, क्या पता जो आपके पास लेडीज़ है वो नहीं चिढ़ती हो किसी से, हो सकता है कि वो आपकी मदद करने को तैयार हो। तो एक कोशिश करनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जब भी हो सकती है जब घर से बाहर निकलोगे, बंद घर से बाहर निकलोगे तभी हो सकती है, ठीक है। और एक ऑप्शन ये है कि आप आसपास के टेलर हैं उनसे काम बांध लो, कटिंग के कपड़े बांध लो, या फिर आप वहाँ जाके स्टिच कर सकते हो, उससे भी फेमस हो जाते हैं धीरे धीरे। मेरी जर्नी तो ऐसी रही है, मैंने शुरू में टेलरों से काम लिया था, फिर उसके बाद मेरी खुद की जर्नी स्टार्ट हुई है और मैंने अपनी जर्नी के कई बार वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैंने 4 रुपये की तुरपाई से काम शुरू किया है, सोच सकते हो आप, क्या मैं तब टेलर नहीं थी, मैं टेलर थी, लेकिन मैं कैसे लोगों को बताऊं, मुझे अपना वो नहीं आ रहा था कि मैं कैसे लोगों को कहूँ मैं टेलर हूँ। मैंने सोचा कोई नहीं, 4 रुपये की तुरपाई, मुझे पैसे से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उस समय पे, मुझे बस ये था कि मुझे लोग जाने पहचाने। तो मैंने 4 रुपये की तुरपाई की 3 महीने, फिर 3 महीने के बाद मैंने सलवार कटिंग स्टिचिंग का काम किया, फिर मैंने सूट का, ब्लाउज़ का, इस तरह से मैंने 8-10 टेलर का काम किया। 6 महीने के बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर मैंने आगे की जर्नी कैसे स्टार्ट की वो भी मैंने बताई है, मैंने मशीन को कहाँ पर रखा, कैसे रखा, ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो आज का वीडियो तो इस टॉपिक पे था कि जो ऊपर रहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, जो रेंट पे रहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। रेंट पे रहने से भी कुछ नहीं होता, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतना नहीं चिढ़ता है। लेकिन हाँ, कोई हद से ज़्यादा चिकचिकबाजी कर रहा है तो वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका भविष्य वहाँ पे ख़राब हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ रहना। फिर आप कहीं और रहो, नीचे के फ्लोर पे रह सकते हो, वहाँ रहो, लेकिन अपने एक छोटे से बोर्ड को ज़रूर ले लेके घूमो, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नॉर्मल काम नहीं आ रहा है तो हो सके तो बोलना शुरू कीजिए, हो सके तो स्टेटस लगाना शुरू कीजिए, हो सके तो इंस्टाग्राम स्टोरी लगाना शुरू कीजिए, हो सके तो सभी प्लेटफॉर्म पे आप छा जाइए, तभी आपका काम हो सकता है। और सबसे बड़ी कोशिश ये करनी है कि अपने कपड़े डिज़ाइनर पहनने हैं और आपके कस्टमर आ रहे हैं उनके डिज़ाइन फ्री में डाल दो। कपड़े सिलने के पैसे लो लेकिन डिज़ाइन के पैसे मत लो, फ्री में डाल दो। थोड़ा लॉजिक लगाओ, लोगों को खींचना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अरे भाई हम डिज़ाइन डालें पैसे क्यों नहीं लें, ऐसा नहीं होता है। तो फिर आप बैठे रहो, जब आपको कुछ अपने लिए कुछ करना ही नहीं है, कोई संघर्ष ही नहीं करना है, अगर डिज़ाइन डालने से आपको क्या ही खर्च हो जाएगा, थोड़ा दिमाग ही तो खर्च हो जाएगा, क्या आपका कुछ घिस गया उसमें। लेकिन आपका कस्टमर 10 लोगों से जाके कहेगा कि वो डिज़ाइन के पैसे नहीं लेती है, अब वो 10 लोगों से 20 लोगों से कहेगा, अब वो 20 लोग आपके पास आ गए, अब 20 लोगों को आपकी लत हो गई, फिर लेने लगो डिज़ाइन के पैसे, क्योंकि अब पता है आपको वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आपने उनकी अपनी आदत डाल दी। तो पहले खींचने पे फोकस करो, पैसे पे मत करो, खुद का प्रमोशन खुद ही करो, खाली मत बैठो, कोशिश करो। मशीन घर में आ तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो यार, अपना काम करो, पर करो। तो ये था आज के लेक्चर। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिला है, अच्छा लगा है, कोशिश करके देख लो, 2-4 लोगों से बोलना स्टार्ट करो, हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी आप लोगों के कमेंट आएंगे और मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर जल्दी लगेंगे। सो गाइज़, इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है आपको तो ये 4-5 आइडिया मैंने दिए हैं, उन्हें अप्लाई करें, उन्हें फॉलो करें और डेफिनेटली आपका काम आएगा ज़रूर। सेकंड चैनल पे हमारा सिलाई का कोर्स चल रहा है, अगर आपको सीखना है बिल्कुल शुरू से बिगनर के अकॉर्डिंग, तुरपाई से स्टार्ट किया है मैंने। सेकंड चैनल पे क्लास चल रही है, 100+ क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर देखना है। अब लिंक कैसे मिलेगा चैनल का, कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल, मेरा नाम आपको ज़रूर मिलेगा। चाहे ये वाला चैनल हो चाहे दूसरा वाला चैनल हो। तो सिलाई की क्लास बिल्कुल फर्स्ट से मैंने डाली हुई है और एक फ़ोल्डर में ऐड कर दी है प्लेलिस्ट में। तो आप ये मत सोचो कि 100+ हो गई अब मैं नहीं सीख सकती, आप पहली क्लास से सीखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से बढ़ो। वो तो क्लास हमेशा रहेंगी, वीडियो चैनल पे परमानेंट रहेंगी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप डिलीट मत करना प्लीज़, और लोगों की तरह मत करना, तो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगी। मैं डिलीट हो जाऊँ, ऊपर चली जाऊँ, पर वो क्लास वहीं पर रहेंगी, ठीक है।
सो गाइस बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपने फेस पे क्या लगाते हो, तो मैं देखो हमेशा से बोलती आई हूँ कि मैं इस सेरावी की क्रीम लगाती हूँ, लोशन भी इसी का लगाती हूँ और क्रीम भी इसी की लगाती हूँ। और ये जो लिपस्टिक है ये मैबलिन की है, तो मैं दो ब्रांड यूज़ करती हूँ, एक तो मैबलिन एक लॉरियल। तो फ़िलहाल मेरे पास मैबलिन है कई सालों से, क्योंकि मैं ज़्यादा मंगा लेती हूँ ना तो वो एक्सपायर हो जाती है, और मैं मतलब पहले तो लगाती ही नहीं थी, कभी आने जाने में लगाती थी। अब जब से यूट्यूबर बने तब से हम लगाने लगे हैं कंटिन्यू, अदरवाइज़ मैं 3 साल में एक बार लेती थी, 3 साल में एक लिपस्टिक को चलाती थी, सोच सकते हो आप। जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी वो तभी मैं दूसरी परचेज़ करती थी। पर ये महंगी आती है। हाँ, आप लोग कहते हो ना कि आपके प्रोडक्ट महंगे आते हैं, मैं स्किन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए महंगी चीज़ें अच्छी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सस्ती चीज़ें ख़राब होती हैं, बट एक ब्रांड होता है तो उस पर थोड़ा भरोसा होता है हम लेडीज़ का, बस यही होता है। हमें ढेर सारी लेने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, पर अच्छी चीज़ें एक ले लो बेस्ट रहती है।